बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल। माय रोल नंबर 20E6 ईयर। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे DSP लैब नंबर 1 परफॉर्म करने जा रहा हूँ जो हमारे सर ने दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये टी जो ये टाइम है, हमारे पास एफ जो फ्रिक्वेंसी है, और ये हमारे पास सिग्नल का फार्मूला गिवन है जो हमारे पास साइन एफ ऑफ 2 पाई इस तरह बनता है, ठीक है ना। और हमारे पास एक प्लॉट गिवन है, प्लॉट के हमारे पास ये नहीं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अंदर हमारे पास जो गिवन होगा। अब जैसे कि अब ये रन करेंगे हम यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास एक प्लॉट हो जाएगा जिसको हम साइनसॉइडल वेव कहते हैं। ये हमारे पास साइनसॉइडल वेव है जो 0 से स्टार्ट लेकर 1 तक जा रही है, जो हमारे पास ट्रेन के टाइम डोमेन का टाइम उसके अंदर गिवन था, ठीक है। अब इसको क्रॉस करते हैं ना, मूव ऑन टू द सेकंड टास्क। सेकंड टास्क हमारे पास ये है कि जनाबली जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम चीज़ें सारी गिवन है। टी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, फ्रिक्वेंसी 1 है, सिग्नल हमारे पास वही है, प्लॉट भी सेम है हमारे पास। लेकिन अब इसमें क्या हमने टाइटल दे दिया कि हमने जो प्लॉट करना साइन वेव 1 हर्ट्ज़ के अंदर, वो हम डिफाइन करेंगे। और जो एक्स लेवल और वाई लेवल हमारे पास गिवन है, एक्स लेवल हमने यानी वाई लेवल जो है हमने एम्पलीट्यूड दे दिया, एक्स लेवल जो हमारे पास टाइम इन सेकंड आ गया, और एक्सिस हमारे पास यानी कि हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया कि कितने एक्सिस के अंदर हमारे पास ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म प्लॉट होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आपको ये मैं अब रन करके दिखाऊंगा तो देखें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्लॉट आ गया। इस प्लॉट क्या है, प्लॉट ऑफ साइन 1 हर्ट्ज़, यानी कि यानी साइनसॉइडल वेव फॉर्म हमारे पास एक यानी कि 0-0.5 एक्सिस के अंदर जो हमने यानी कि एक्स लेबल्स दी थी उसके अंदर ये डिफाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टास्क। थर्ड टास्क में क्या है, थर्ड टास्क में आप देख सकते हैं जनाबली के हमारे पास सेम सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन इसमें क्या हमने 2 सिग्नल प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है जी। और इसमें बता दी कि हमारे पास कि हमने जब हमने मल्टीपल सिग्नल्स प्लॉट करने होता है हम इसमें यानी कि 2 सिग्नल्स प्लॉट करते हैं और एस वाई लेवल सेम रखते हैं, और एक्सिस के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं कि 0 1 -1 1 तक, यानी कि जो हमारे पास यानी कि जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म प्लॉट होगा ना, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ आगे डिफाइन हो जाएगी। और जिसमें हमारे पास वही सेम वाई लेवल है, वही सेम एक्स लेवल है कि एक्स लेवल टाइम इन सेकंड्स के अंदर डिफाइन हुई है, वाई लेवल जो है एम्पलीट्यूड के यानी डिफ़ाइन की हुई है। और टाइटल ये दिखा दिया था मैंने आपको जिस तरह डिफ़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रन करके, सॉरी 1 मिनट एरर आ गया थोड़ा सा, कैंसिल करते इसको। अब इसको दोबारा रन किया तो देखिए हमारे पास ये मल्टीपल वेव फॉर्म्स आ गई हैं, एक सिमिलर नहीं यानी कि डिफरेंट एक्सिस के अंदर, वही सेम टाइम डोमेन के अंदर, और एक्स एम्पलीट्यूड जो हमारे पास यानी कि हमने प्लॉट की दी हुई थी यानी कि सिग्नल की ना एक्स लेवल डिफाइन करने के लिए। चलिए इसको क्रॉस करते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ टास्क के ऊपर। फोर्थ टास्क में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डबल फ्रिक्वेंसी है। डबल फ्रिक्वेंसी की F1 की वैल्यू हमने 10 दे दी, F2 की वैल्यू 520 दे दी, यानी कि ये बताया गया कि डबल फ्रिक्वेंसी के अंदर हमने हमने ये टास्क परफॉर्म करना है। और इसमें हमने 2 फंक्शन ऐड किए हैं, होल्ड एंड होल्ड ऑफ। होल्ड एंड होल्ड ऑफ यानी ये बताएगा हमारे पास कि जनाबली ये रुक रुक के हमारे पास साइनसॉइडल वेव डिफाइन करेगा। जब अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊँ ना आपको फिर उसमें समझ आ जाएगा, लेकिन पहले ये देख लें कि हमारे पास क्या हमने टाइटल दे दी कि प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। उसमें डिफाइन करेगा यानी कि जो हमारा ग्राफ जो हमारे पास शो होगा वो विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स होगा, यानी कि डॉट्स की बनोगे लेकिन विदाउट कनेक्टिंग, उसमें साइनसॉइडल वेव फॉर्म ही नहीं बनेगी। उसके बाद है उसमें फिर देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखें ये हमारे पास डॉट फॉर्म में आ गई। अब यानी कि डॉट से डिफाइन हो रहा है कि जनाबली की रेड और ब्लू आपको दिख रहा होगी कि होल्ड एंड होल्ड ऑफ है, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं। अब नेक्स्ट नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टास्क, टास्क नंबर 5। टास्क नंबर 5 हमारे पास डिफरेंट है थोड़ा सा, कि इसमें हमने एक नंबर डिफाइन कर दी, जैसे 50 है हमारा। अब उसमें हमने रैंडम वेरिएबल ऐड करना है, रैंडम फंक्शन ऐड कर रहे हैं। रैंडम फंक्शन क्या, एन ऑफ 1 एन टोमा 1। इसमें यानी कि डिफाइन होता है कोई भी रैंडम नंबर ले लेंगे और इसमें मीन वैल्यू, मीन के अंदर यानी कि रैंडम नंबर को वो हो जो मीन वैल्यू के ऊपर हो, यानी कि मीन रैंडम नंबर हो हमारे पास में। वही हमने होल्ड ऑन फंक्शन लगा दिया, होल्ड ऑन फंक्शन, और टाइटल दे दिया कि मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। रैंडम यूनिफॉर्म डाटा यानी कि जो रैंडम यूनिफॉर्म डाटा हमारे पास गिवन है एन जो 50 है, उसको जब रन करेंगे आपके पास शो हो जाएगा। देखिए कोई भी रैंडम नंबर है, मीन वैल्यू उसके ऊपर हमारे पास ग्राफ उल्टा पेड़ा जैसे ECG वगैरह में शो होता है, और उसमें हमारे पास ये डिफाइन करता है कि जनाबली ये हमारे पास रैंडम यूनिफॉर्म डाटा है सारा, ठीक है। मीन ऑफ रैंडम, इसको क्रॉस करते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं टास्क नंबर 6 पे जो हमारे पास उसमें गिवन था लैब के अंदर, लैब 1 के अंदर। लैब 1 अब ये दिखाते हैं कि देखो फंक्शन गिवन है मैक्स एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट, यानी मैक्स एलिमेंट मिनिमम मतलब ये कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिफाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टास्क पे आ गया ये अब ये फंक्शन हमने कोड डालना है बैक एंड के ऊपर, यानी कि डिफाइन करने के लिए जो हमारा माई मैक्स फंक्शन होगा, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर एक्स वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा उसको ये डिफाइन करेगा। अब एंड से मेरा ये ज़रूर होता है कि हमने यहाँ पे फंक्शन एक कंप्लीट कर दिया, कोड हमारा कोड हमारे पास कंप्लीट है। जो हमारे पास ये एक्स वेरिएबल ये माई मैक्स फंक्शन जो लगाएंगे ना हम एक्स वेरिएबल के लिए जनाबली जिसको डिफाइन करने के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट है जनाबली। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास कोड मौजूद है कि इनपुट आउटपुट हमारे पास क्या है कि मिनिमम वैल्यू इसके अंदर क्या है, मिनिमम माइनस है, ठीक है। जब इसको हम कोड अब आपको कोई फंक्शन दिखाता हूँ, जैसे एक्स वेरिएबल हमारे पास गिवन है कि 780 110। अब इसमें जब माई मैक्स फंक्शन हमने लगा दिया है, जब हम माई मैक्स फंक्शन ये डिफाइन करेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब हम इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो रन करके देखा तो 1 मिनट इधर एरर सा नहीं है, नहीं सॉरी कमांड विंडो में हम जाएंगे। कमांड विंडो हमारे आंसर शो होगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू 10 नंबर है, जो एन एक्स वेरिएबल मैक्सिमम नंबर हमारा 10 था। अब इसको CLC करके हम
क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया सारा, ठीक है जी। ना आप वापस जाएंगे हम अपने उसके ऊपर। अभी वापस आने के बाद हम अगर अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट टास्क क्या, माई मिनिमम के ऊपर। माई मिनिमम वही सेम फंक्शन यानी कि हमने ड्राइव किया, जो माई मैक्स के लिए हमने यानी कि फंक्शन लिखा था, कोड लिखा था बैक एंड के ऊपर, इसी तरह ही माई मिनिमम के लिए लिखा हुआ। माई मिनिमम यानी कि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है। उसी तरह यानी कि हमने अपना फंक्शन एंड करके, कोड एंड करके इसको कंप्लीट कर दिया। और आगे माई मिनिमम का कहीं भी फंक्शन लगाएंगे किसी भी वेरिएबल के लिए, एक्स वाई हो जाए, तो ये डिफाइन कर देगा इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको ये डिफाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरह होगी। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि जनाबली ये हमारे पास एक्स वेरिएबल गिवन है और हमने वही माई मिनिमम फंक्शन लगा दी, माई मिनिमम एक्स वेरिएबल, क्योंकि बैक एंड में हमने वहाँ पर ड्राइव हो चुका है। डिस्प्ले करेंगे। अब इसको डिस्प्ले करने के बाद आपको शो हो जाएगा कमांड विंडो के अंदर। एक मिनट से ये ओपन करेंगे कमांड विंडो। यहाँ पे देखें 0, वो वहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी उसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो एक्स वेरिएबल का जो गिवन थी कम थी वो 0 थी। CLC करके क्लियर कर दिया हमने इसको। नाउ वापस जाएंगे हम अपने फंक्शन के ऊपर और आएंगे माई एवरेज के ऊपर। अब माई एवरेज के अंदर हमने वही उसी तरह फंक्शन डिराइव किया है उसको, यानी एक्सप्लेन करने के लिए कि जनाब ये हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होगा माई एवरेज। यानी कि ये फंक्शन हम आगे किसी भी वेरिएबल के लिए लगाएं तो वो उसके अंदर उस सारी वैल्यूज़ की एवरेज निकाल देगा। जैसे कि हम अब ये बैक एंड प्रोग्रामिंग है, जिससे यानी कि पहले से ऐड करेगा, फिर ऐड करने के बाद जो एवरेज नंबर है, टोटल नंबर है, उसके साथ डिवाइड कर देगा, जो हमारे पास एवरेज शो कर देगा, ठीक है। अब ये फंक्शन ले लिया है हमने, यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने माई एवरेज फंक्शन लगा दी यानी कि एक्स वेरिएबल के ऊपर। अब यानी कि 0894006 की हमारे पास जो नंबर गिवन है, अब इसकी ये एवरेज निकालेगा। रन करेंगे इसको हम तो हमारे पास कमांड विंडो में शो होगा। कमांड विंडो में शो होने के बाद देखें 5.4000, ये हमारे पास एवरेज आ गई तो ओवरऑल नंबर की। इसको क्लियर कर दिया हमने। वापस जाएंगे अपने यानी कि मैटलैब के ऊपर। फिर उसके बाद अब आगे करते हैं, 1 मिनट, बाकी सारे भी डिफाइन करने हैं वो आगे कर लूँ। अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे आ गया माई सॉर्ट करने के बाद अब माई सॉर्ट के अंदर ये है कि हमने उसी तरह ही जिस तरह माई एवरेज के लिए फंक्शन ड्राइव किए थे, माई सॉर्ट के लिए भी हमने वही सेम फंक्शन लिया हुआ है। फंक्शन सॉर्टेड यानी कि माई सॉर्ट के लिए डिफाइन कर दिया कि सॉर्टेड किस तरह होगा कि सॉर्ट वेरिएबल सिंपल एक्स कर देगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट उस पर जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने का हमारे पास ये एक्स वेरिएबल आप देख सकते हैं डिफाइन हो रहा है। जनरली 8940 से सेम है, हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, माई सॉर्ट का फंक्शन लगा दिया। अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, रन करेंगे तो हमारे पास कमांड विंडो में ये आगे शो हो जाएगा। कमांड विंडो ओपन कर ली और ये देख सकते हैं अब यानी कि हमारे पास सॉर्टिंग वैल्यूज़ आ गई, यानी कि मिनिमम वैल्यू शुरू में आ गई और बड़ी वैल्यू एंड पे आ गई। क्लियर कर दिया हमने इसको। हम वापस अपने मैटलैब फंक्शन पे जाएंगे और बाहर आ जाएंगे माई रिवर्स के अंदर। माई रिवर्स के अंदर ये चीज़ है कि माई रिवर्स में हमने यानी कि वही उसी तरह सॉर्ट फंक्शन लगा दिया है। जनरली सॉर्ट के जिस तरह किया था इसने माई रिवर्स के ऐड कर दिया फंक्शन, इसको ड्राइव कर दिया है कि माई रिवर्स उस वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के लिए डलेगा तो इस तरह ऐड होगा। अब ये देखेंगे हमारे पास अनटाइटल, ये अब में जाकर हमने ये देखें एक्स वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ, माई रिवर्स फंक्शन लगाएंगे। माई रिवर्स यानी कि जिस तरह पीछे माई सॉर्ट के लिए किया था, बाकी मिनिमम एक्स के लिए किया था, इस तरह फंक्शन ऐड कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब रन करेंगे इसको। रन करने के बाद अब कमांड विंडो में जाएंगे, देखना ये जो शुरू में वाली थी एंड वाले शुरू वाली एंड पे आ जाएंगे, जो आपस में मिक्सअप हो जाएगा सारा और काम रिवर्स हो जाएगा। अब इसको क्लियर कर दिया हमने यहाँ पे। अब वापस जाएंगे अपने मैटलैब फंक्शन के ऊपर। अब आ जाए जनाब सब प्लॉट फंक्शन के अंदर। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लैब के अंदर, यानी कि हमारे पास टाइम भी गिवन है, डिफाइन हुआ हुआ है कि 0 से लेकर 0.5 था, और एक्स का जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया वो रैंडम नंबर के ऊपर किया हुआ। रैंडम में हमारे पास क्या था 50 और 1 हमने जो डिफाइन किया हुआ। और वाई के लिए हमने क्या किया हुआ, साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ। यानी कि सब प्लॉट्स बनाने का इसके डिफाइन करना डिफरेंट, यानी कि एक्स के लिए अलग प्लॉट डिफाइन करना और वाई के लिए अलग प्लॉट डिफाइन करना है, जिसमें हमारे पास एक्सप्लेन होगा। उसके लिए वैल्यूज़ की मैंने सारी है। और जब हम ये डिफ़ाइन जब ये कर लेंगे हम इसको आपको पता लग जाएगा किस तरह के प्लॉट्स आएंगे जनाबली। जस्ट सेकंड, ये मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये रन करेंगे हम। अब देखें ये हमने रन किया तो जनाबली हमारे पास 2 प्लॉट्स आ गए हैं, एक एक्स प्लॉट आ गया और एक वाई प्लॉट आ गया, ठीक है। ये नहीं कि किस तरह एक्सप्लेन हो रहा है हमारे पास किस तरह। इसको बंद करेंगे हम। अब आगे आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर, जो हमारे पास यानी कि 4 सब प्लॉट्स गिवन है। ओवरऑल सारा एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह हमने पीछे वो किया था, सब प्लॉट से 2 निकाले थे, इसी तरह 4 के लिए निकालेंगे सेम, यानी कि फ़ंक्शन ऐड किया, फ़ंक्शन डिराइव किया हुआ है, जिसमें हमारे पास अभी 4 हमारे पास प्लॉट आने के लिए सारा, ठीक है जी। और ये फंक्शन एंड कर दिया यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, जो हमने पीछे सब प्लॉट निकाला ना इसी तरह ही आता है। इसके लिए जो आंसर निकाला ना हमने, जो वेरिएबल्स पुट किए हुए यहाँ से पुट की हुई, यानी डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोड फंक्शन जो है